लगातार प्रयास। गुजरात में 3 प्रमुख परियोजनावारो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए कर्या शुभारंभ। भारत में कोविड-19 एक्टिव केस में लगातार आ रही है गिरावट। देश में अबार ताईं ठीक हुआ मरीजा की तादाद बढ़र हुई 70 लाख सु बत्ती। प्रदेश में कोरोना सु स्वस्थ होबा वाला की तादाद में लगातार इजाफो। 1,62,000 सु बत्ता मरीज हुआ ठीक। 1,815 नवा केस आया सामे। सरकार प्याज री कीमत माथे काबू पावा खातर इंदिरा भंडारण री सीमा करी तय। 31 दिसंबर ताईं भंडारण खातर लगायो गयो नियंत्रण। और प्रदेश भर में हर्षोल्लास रे साथे मनायो जा रही है दुर्गाष्टमी रो पर्व। घर घर माए करी जा रही मां भगवती री पूजा अर्चना। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में आपनो घणो स्वागत। मैं दिव्या चौधरी थाके सागे। अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा है कि वनारी सरकार किसानारी आय बढ़ावा और वनारा विकास खातर लगातार प्रयास कर रही है। वना आज गुजरात में 3 प्रमुख परियोजना वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए शुभारंभ समारोह में बोल रहा है। इन परियोजना व माए राज्य सरकार का निसू हाल ही में घोषित किसान सूर्योदय योजना, गिरनार माए रोपवे सुविधा और सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी विस्तार योजना शामिल है। आज गुजरात के विकास से जुड़े 3 अहम प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो रही है। आज किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे और देश के बड़े और आधुनिक कार्डियक हॉस्पिटल गुजरात को मिल रहे हैं। ये तीनों एक प्रकार से गुजरात की शक्ति, भक्ति और स्वास्थ्य के प्रतीक है। इन सभी के लिए गुजरात के लोगों की बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं। भाइयों और बहनों, गुजरात हमेशा से असाधारण सामर्थ्य वाले लोगों की भूमि रही है। पूज्य बापू और सरदार पटेल से लेकर गुजरात के अनेक सपूतों ने देश को सामाजिक और आर्थिक नेतृत्व दिया है। मुझे खुशी है कि किसान सूर्योदय योजना के माध्यम से गुजरात फिर एक नई पहल के साथ सामने आया है। सुजलाम सुफलाम और सौनी योजना के बाद अब सूर्योदय योजना गुजरात के किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। किसान सूर्योदय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता गुजरात के किसानों की आवश्यकता को दी गई है। बिजली के क्षेत्र में बरसों से गुजरात में जो काम हो रहे थे वो इस योजना का बहुत बड़ा आधार बने हैं। एक समय था जब गुजरात में बिजली की बहुत किल्लत रहती थी। 24 घंटे बिजली देना बहुत बड़ी चुनौती थी। बच्चों की पढ़ाई हो, किसानों के लिए सिंचाई हो, उद्योगों के लिए कमाई हो, ये सब कुछ इस एक कारण से बहुत प्रभावित होता था। ऐसे में बिजली के उत्पादन से लेकर ट्रांसमिशन तक हर प्रकार की कैपेसिटी तैयार करने के लिए मिशन मोड पर काम किया गया। गुजरात देश का पहला राज्य था जिसने सौर ऊर्जा के लिए 1 दशक पहले ही व्यापक नीति बनाई थी। जब साल 2010 में
पाटन में सोलार पावर प्लांट का उद्घाटन हुआ था, तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन भारत दुनिया को वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड उसका रास्ता दिखाएगा। आज तो भारत सोलर पावर के उत्पादन और उपयोग दोनों के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में है। बीते 6 सालों में देश सौर ऊर्जा के उत्पादन के मामले में दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच चुका है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाइयों और बहनों, जो गांवों से नहीं जुड़े हैं, खेती से नहीं जुड़े हैं, उनमें से बहुत कम को ही पता होगा कि किसानों को सिंचाई के लिए ज्यादातर रात में ही बिजली मिलती है। ऐसे में खेत में सिंचाई के समय किसानों को रात भर जागना पड़ता है। जूनागढ़ और गिर सोमनाथ जैसे इलाकों में जहां से किसान सूर्योदय योजना शुरू हो रही है, वहां तो वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवरों का भी बहुत ज्यादा खतरा रहता है। इसलिए किसान सर्वोदय योजना न सिर्फ राज्य के किसानों को सुरक्षा देगी, बल्कि उनके जीवन में नया सवेरा भी लाएगी। भारत में लगातार कोविड रा एक्टिव केस में गिरावट देखी जा रही है। लाडला 2 दिन सु एक्टिव केस 7 लाख सु नीचे है, जबकि एक्टिव केस महज अबार 7.71% है। यह केस में गिरावट री वजह केंद्र सरकार रा टेस्ट, ट्रेस और ट्रीटमेंट री रणनीति है। लाडला कुछ एक हफ्ता में एक्टिव केस में लगातार गिरावट देखी जा रही है। प्रदेश में कोविड-19 ठीक होबा वाला री तादाद में लगातार इजाफो हो रही है। इन रोग रा 1815 नुवा मामला सामने आया। वटे ही अबार ताई कोविड-19 1,62,981 मरीज रिकवर व ठीक हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग कानीसू जारी आंकड़ा रे मुजब सबसु बत्ता 339 संक्रमित मामला जयपुर सु मिला है। इनके अलावा जोधपुर में 296, बीकानेर में 217, अलवर में 112, श्रीगंगानगर में 93, सीकर में 88, अजमेर में 76 और भरतपुर में 71 नुवा मामला सामने आया है। यानी मिलार प्रदेश में संक्रमिता रो आंकड़ो 1,82,570 माथे पुग गयो है। इन महामारी सु 14 और लोगों री मौत होबा रे साथ ही मरबा वाला री तादाद 1,814 वेगी है। प्रदेश में कोरोना सारू जागरूकता खातर चलाया जा रहा नो मास्क नो एंट्री अभियान रे तहत आज भी कई गतिविधियां आयोजित करेगी। कोटा में अभियान रे तहत जागरूकता रैली निकालेगी। शहर रा नयापुरा इलाका सु छावनी चौराहा ताई आयोजित रैली ने स्वायत्त शासन निदेशालय रा मुख्य अभियंता भूपेंद्र माथुर हरी झंडी दिखाई। इन मौके नगर निगम रा आयुक्त वासुदेव मालावत समेत वरिष्ठ अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहा। राज्य सरकार का जो जन आंदोलन चलाया हुआ है, वर्तमान में कोरोना एक महामारी के रूप में पूरे विश्व में व्याप्त है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और राज्य सरकार के निर्देश हैं। हमारे जो हर जोन का एक नोडल अफसर बनाया हुआ है, इसी के तहत आज कोटा में हमने ये जो आईसी एक्टिविटी के लिए और नो मास्क नो एंट्री उसके लिए कोरोना रैली हमने आयोजित की है। सरकार प्याज री बढ़ती कीमत माथे काबू पाबा खातर इनरा भंडारण री सीमा तय कर दी है। उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय रा सचिव बताया कि 31 दिसंबर ताई तय समय सीमा रे दौरान थोक विक्रेता 25 मीट्रिक टन और खुदरा व्यापारी 2 मीट्रिक टन रो भंडार राख सकेला। लिमिट्स लगाए गए हैं। अब इसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जाएगा कि किसके किसके पास उस स्टॉक लिमिट से अधिक अनियन अवेलेबल है। इसका मैसेज ये है कि नो वन इज़ टू होर्ड द अनियंस एंड मैनिपुलेट द प्राइसेस, जिसका नुकसान
आम कंज्यूमर को पूरे देश में सहन करना पड़े। दैट इज़ द वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट वी आर गिविंग आउट। प्रदेश में त्योहारी मौसम ने देखता हुआ सोमवार सो एक बार फिर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलायो जावेलो। 14 नवंबर ताई चालबा वाला अभियान रेतेत मिलावटखोरी रोकवा खातर कार्यवाही करी जावेली। अभियान री मॉनिटरिंग सारू राज्य स्तर माथे कोर ग्रुप गठित करियो गयो है। वठे ही जिला माए इनरी निगरानी कलेक्टर री अध्यक्षता माए गठित समिति करेली। सीकर जिला रा पाटोदा रा घाना ग्राम पंचायत रा राजकीय माध्यमिक विद्यालय माए महिला सशक्तिकरण आवाज अभियान रे दौरान महिलावा ने वणारा अधिकारा री जानकारी दी। इन मौके पुलिस उपाधीक्षक श्रवण झोरड़ कहा कि महिलावारा जीवन स्तर ने बेहतर बनावा खातर महिला कानून जागरूकता अभियान चलायो जा रही है। इन माए महिलावा ने सुरक्षा संबंधी कानून री जानकारी देर जागरूक करबारो प्रयास करियो जा रही है। महिलाओं की जागरूकता और उनसे रिलेटेड जो भी क्राइम्स है उनके बारे में एक्शन लेने के लिए, उनको महिलाओं को बताने के लिए कि क्या उनके कानूनी अधिकार क्या हैं, कैसे उनसे फ़ायदा ले सकती है, किसको जाकर के बताना है, किस जगह पर उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, ये इन सब के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है। आवाज़ नाम का अभियान चल रहा है। उसके तहत आज हम लोग यहाँ घाना गांव में आए हैं। पंचायत की महिलाओं से, यहाँ की सरपंच महोदया से, सब लोगों से मिले हैं, उनको बताया है जो भी कानूनी प्रावधान है, उनके महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों के बारे में। बस्सी उपखंड मुख्यालय रा आंगनबाड़ी केंद्र झरमाथे महिला और बाल विकास विभाग कानी सो महिलावा ने पोषाहार वितरण करियो जा रही है। बाल विकास परियोजना अधिकारी सरोज मीणा बताया कि पोषाहार रो वितरण हर गुरुवार ने आंगनबाड़ी केंद्र माथे कोविड-19 री पालना करता थका पंजीकृत लाभार्थिया ने करियो जा रही है। हमारा जो विभाग है महिला बाल विकास विभाग, ये महिला और बच्चों के लिए काम कर रहा है और हमारे विभाग के द्वारा इन बच्चों को 6 प्रकार की सर्विसेज दी जाती हैं, जिनमें पोषाहार है मुख्य रूप से। अब ये जो पोषाहार है, आंगनबाड़ी केंद्रों पे जो लाभार्थी आते हैं 3 से 6 वर्ष के बच्चे और छोटे बच्चे 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे और गर्भवती दात्री, उनके लिए पोषाहार दिया जाता है। और जो पोषाहार है वो विभाग द्वारा समय समय पर जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनके द्वारा चेंज होता रहता है। और वर्तमान में जो पोषाहार है वो मातृ समितियों के द्वारा, मातृ समितियाँ जो गठित की गई है वो राशन डीलर्स के यहाँ से प्राप्त करके और आंगनबाड़ी केंद्रों पर रजिस्टर्ड जो बच्चे हैं उनके लिए वितरित किया जा रहा है। यहाँ पर आज गर्भवती धात्री की और 0 से 3 वर्ष के बच्चे, 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो हमारे पास लाभार्थी है, उनको गेहूँ, चावल और चना दाल फ्री में दिया जा रहा है महिला बाल विकास की ओर से। 2 बच्चों का चावल, गेहूँ और दाल मिली है आंगनबाड़ी। महिला बाल विकास की तरफ से हमें दाल और चावल और गेहूँ मिले हैं आंगनबाड़ी फ्री में। केंद्र सरकार री प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कोरोना काल माए छोटा किसाना खातर वरदान साबित हुई है। योजना रे ते 3 किश्ता माए 6,000 रुपया री राशि मिलबासू किसान भाइया ने संबल मिल रियो है। प्रदेश रा किसाना ने आबा वाला दिना माए 7वीं किश्त मिलबा जारी है। 2,000 रुपया 3 साल वो 3 महीना से मिल रही है और वो आ रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद से प्रधानमंत्री जी ने जो 6,000 रुपया सालाना माने मिल रहा है। मैं 6,000 रुपये साल के मिल रहे हैं। 2 किस्त तो आ गई, 1 किस्त अब आएगी, शायद ये नवंबर में आ जाएगी। और ये खेती के लिए है ना जो बहुत बढ़िया काम, खाद बीज के लिए, इनके लिए बहुत बढ़िया काम आता है। प्रधानमंत्री जी ने मैं धन्यवाद, हमारी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें बहुत बढ़िया मतलब ये दे रहे हैं 6,000 रुपये साल के। हमारे को 3 किस्त मिल गई, उनको हम खेती के अंदर ही काम लेते हैं और बढ़िया काम हो रहा है। हमारे को जन छोटे काश्तकारों को बहुत बढ़िया मोदी जी जन सहायता दी है तो उसको उपयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री योजना शुरू की है वो बहुत बढ़िया की है। हमारे छोटे काश्तकारों के लिए हमारे खेती बाड़ी में हमारे को खाद बीज लाने में दिक्कत नहीं होती, उन पैसों से ले आते हैं और बहुत बहुत बढ़िया काम किया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 2,000 रुपये जो मिलते हैं वो हमारे को 3 किस्तों मिल गए
और इससे छोटे किसानों को बहुत फ़ायदा मिलता है और इससे किसान छोटे मोटे जो काम अटक जाते हैं वो पूरे हो जाते हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। आदिवासी बाहुल्य सिरोही जिला में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लोगा सारू वरदान साबित हुई है। केंद्र री इन योजना सुपात्र लोगा ने गेहूं और दाल रो निशुल्क वितरण करियो जा रियो है। कोविड महामारी रे कारण आर्थिक संकट रो सामनो कर रियो जनजाति वर्ग रा लोगा ने इन मुश्किल घड़ी में संबल मिल रियो है। रोजगार अभियान अंतर्गत जो पात्र परिवार थे उनको सहायता वितरण का काम, सिलेंडर वितरण का काम या फिर निशुल्क गेहूं जो प्रति व्यक्ति 5 किलो थे जो पात्र परिवार को दिए जाने थे, सिरोही जिले में इस काम को बखूबी अंजाम दिया गया है। प्रधानमंत्री कल्याण योजना से हमको 2 महीने का भरण पोषण मिला, उससे बच्चों का भरण पोषण किया हमने। मिलने वाली गरीब कल्याण योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को 2 महीने का राशन मिला है गेहूं के रूप में, जो कि एक गरीब परिवार के लिए बहुत ही इस कोरोना काल में बहुत लाभदायक रहा है, अन्यथा स्थिति बहुत भयावह हो सकती थी। गरीब कल्याण योजना चलाई गई, उसमें लॉकडाउन में लोगों को 2 महीने तक गेहूं मिले, गैस कनेक्शन मिले, उनसे उनका भोजन पका के जीवन यापन कर रहे हैं और इस योजना से काफ़ी कुछ फायदा भी हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस रे मौके उनरी सार्थकता ने जनसाधारण ने अवगत कराबारा उद्देश्य सु दोसारा रामकरण जोशी स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित करियो गयो। इन दौरान वक्ता संगठन राबारा माए जानकारी प्रदान करी। इन मौके कोरोना गाइडलाइन री पालना करीगी। आज अष्टमी और नवमी तिथि साथ आबासु महागौरी और मां सिद्धिदात्री री पूजा करी जा रही है। कोविड-19 रे चालता कन्यावारा सामूहिक भोजन सो लोग परहेज कर रिया है, पर सोशल डिस्टेंसिंग रे साथे परंपरा रो निर्वहन करियो जा रियो है। मंदिर माए भी नवरात्रि रे आखिर दिन आज विशेष अनुष्ठान करिया गया। वटे ही कोविड गाइडलाइन री पालना रे साथे श्रद्धालुओं ने दर्शन कराए जा रियो है। होती है, तन की शुद्धि होती है, धन की शुद्धि होती है। नवरात्रा करना मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही फलदायक होता है। मनुष्य जीवन में नवरात्रि करने से घर परिवार में सुख शांति प्रदान होती है, रोग दोष कष्ट पीड़ा का निवारण होता है। सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। कोरोना काल की वजह से भक्त इतने तो नहीं आ रहे, घर पे ही अपनी आराधना कर रहे हैं। फिर भी हम सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखते हुए भक्तों को माला प्रसाद चुन्नी सभी यहीं पे रखवा रहे हैं, चढ़ा नहीं रहे हैं। मातेश्वरी का दर्शन करके भक्त अपने आप निकल जाते हैं और मातेश्वरी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रों में हम 5 दफे मातेश्वरी का श्रृंगार करते हैं, 5 दफे दिव्य श्रृंगार होता है। मातेश्वरी की आरतियाँ होती है, सुबह प्रातःकाल भोग लगता है, शाम को भोग लगता है, शाम को संध्या आरती होती है जिसमें काफ़ी लोग आते हैं। सभी को बल मिले, सब धर्म पे चले, अधर्म का नाश हो और सभी प्रकार से मनुष्य जीवन पूर्ण रूप से सुखमय हो, मंगलमय हो, समृद्धिमय हो और रोग निवारण हो और सभी प्रकार से भक्तों को मातेश्वरी का आशीर्वाद प्राप्त हो। दौसा जिला माए दुर्गाष्टमी रो पर्व उत्साह रे साथे मनायो जा रियो है। इन मौका घरा घरा माए मां दुर्गा री पूजा अर्चना करी जा रही है। शहर रा दुर्गा मंदिरा माए श्रद्धालु माता रा दर्शन करया। इन दौरान कोरोना गाइडलाइन री पालना करेगी। आज दुर्गाष्टमी है। आज के दिन हम मंदिर में भोजन करवाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पर कोरोना के चलते हुए हम आज के दिन हमारे घर में ही पूजा पाठ करके कन्याओं को खाना खिला रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करते हुए। राज्यपाल कलराज मिश्र विजयदशमी माथे प्रदेशवासियों ने बधाई और शुभकामना दीनी है। राज्यपाल आपरा संदेश माए कया कि यो पल बुराई माथे अच्छाई री जीत रो प्रतीक है। वरना विजयदशमी माथे प्रदेशवासिया री समृद्धि संपन्नता और खुशहाली री कामना करी। कोरोना महामारी रो असर नवरात्रि रा आयोजना माथे भी दिखाई दे रियो है। एक और कानी जठे सामूहिक कार्यक्रमा माथे रोक है, वठे ही कई संस्थावा कानी सु कोरोना जागरूकता री थीम माथे गरबा राख्यो जा रियो है। प्रतापगढ़ माए योगाभ्यास रे साथे गरबो खेलियो गयो। भक्ति और आराधना रे साथे स्वस्थ जीवन रा संदेश ने लेर यो कार्यक्रम राख्यो गयो। में प्रतिदिन जो योग साधना के लिए आ रहे साधकों ने भी भक्ति
और शक्ति की आराधना एक साथ हो, इस निमित्त संगीतमय योग के साथ गरबा नृत्य करना शुरू किया है, जिससे शरीर के विभिन्न अंगों का भी व्यायाम होता है और एक संगीत के साथ जो माता जी की भक्ति करना चाहते हैं उनके लिए भी ये एक सुअवसर पतंजलि योग समिति और योग समिति के माध्यम से चल रहे हैं। मैं मेरी मम्मा के साथ यहाँ आई हूँ। नवरात्रि में हमेशा गरबा होते हैं, पर इस बार नवरात्रि वाले गाने पे योगा हो रही है, तो योगा से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये मेरे को बहुत मजे भी आ रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है जैसे कोई हम डांडिया कर रहे हैं। काल विजयदशमी रो त्योहार है। बुराई माथे अच्छाई री जीत रा प्रतीक इन त्योहार माथे भी कोरोना रो असर देखवा ने मिल रही है। रावण दहन रा सामूहिक आयोजन माथे रोक रे कारण पुतला रो निर्माण करवा वाला कारीगरा रे कने काम री कमी देखी जा रही है। पुतला बनावा वाला कारीगर बताया कि इन बार सीमित मात्रा में पुतला बनाया गया है और वारी ऊंचाई भी कम रखी गई है। एक दिन बाकी रेबा माथे पुतला री बिक्री जोड़नी पकड़ पाबारी हताशा माए भी कारीगरा रा चेहरा माथे देखी जा रही है। लॉकडाउन की वजह से कोरोना के हिसाब से ये कुछ इस साल कुछ ज़्यादा नहीं चलेंगे और छोटे छोटे बनाए जो घरों में जो मन्नतों वाले होते हैं वो ले जाते हैं। और हालांकि अब के साल के कोई इतना बहुत जोर का माल नहीं रहेगा और यहाँ पर आदेश नगर में राजापार में वो कोई इतना मेहमान नहीं रहेगा क्योंकि रावण ही नहीं बड़ा जलेगा और इसके वजह से कम मार्केट रहेगी। अभी तक तो वही बनाते 30-40 पुतले बना देते हैं। ये कम से 3 फुट से लेके 5 फुट 4 फुट तक, क्योंकि ये लॉकडाउन के हिसाब से बने सरकार के बैंड लगा रखा है, तो कब्जा करने नहीं दिया, मतलब बस्ती को इकट्ठी नहीं करने दिया है। इसके वजह से बड़े रावण चलेंगे नहीं, तो जो घरों में है मन्नतों के हिसाब से करेंगे। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिला रा खिलाड़िया ने बेगी ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर रा इंडोर स्टेडियम री सौगात मिलेली। या जिला री खेल प्रतिभावा ने तराशबा खातर जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ये स्टेडियम तैयार करवाया है। विभाग रा राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया बताया कि 5-5 करोड़ रुपया री लागत सु तैयार या स्टेडियम मासू स्थानीय युवावा ने लाभ मिले लो। युवाओं के लिए हमने आरएस की कोचिंग शुरू कर दी है, हमने मेडिकल की कोचिंग शुरू कर दी है, हमने फाउंडेशन कोर्स शुरू कर दिए, हमने नए खेल जगत में भी नए इक्विपमेंट लाके नए तरीके से खेल प्राधिकरण से जोड़ने का संकल्प ले लिया है और सब तरह से हम काम कर रहे हैं, इसलिए ये वरदान साबित हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 माथे दौसा सिविल लाइन रे कने आज बारातिया सु भरी एक बस रे आगे गाय आजाबासु अनियंत्रित हो पलट गई। 150 यात्री जख्मी हुए गया। इन माए सु 22 ने दोसारा जिला अस्पताल माए भर्ती करायो गयो है। इन हादसा माए एक महिला री मौत हुएगी। सूचना माथे पुलिस मौका माथे पुगी और घायला ने जिला अस्पताल भिजवायो गयो। आओ अब बात करा आपरी और आपणारी सुरक्षा री। कोविड-19 सु बचाव री दिशा में डीडी न्यूज कानी सु एक खास मुहिम शुरू की गई है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि किन तरह अबार मास्क ही वैक्सीन है और सबरी सुरक्षा खातर जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया।
डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। कोविड-19 से बचाव खातर देश भर माए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आओ जाना कोरोना से बचाव खातर कई छे जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे मां का यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर मां का ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। और अब बुलेटिन रा आखिर माए खास खास खबरा एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया वनारी सरकार किसानारी आय बढ़ावा और उनरा विकास खातर कर रही है लगातार प्रयास। गुजरात में 3 प्रमुख परियोजना वारो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराया शुभारंभ। भारत में कोविड-19 एक्टिव केस में लगातार आ रही है गिरावट। देश में अबार ताई ठीक हुआ मरीजा की तादाद बढ़र हुई 70,32,000। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होबा वाला री तादाद में लगातार इजाफो 1,62,072 मरीज हुआ ठीक। 1,815 नोवा केस आया सामने। सरकार प्याज री कीमत माथे काबू पावा खातर इनरा भंडारण री सीमा करी तय। 31 दिसंबर ताई भंडारण खातर लगायो गयो नियंत्रण। और प्रदेश भर माए हर्षोल्लास से साथे मनायो जा रही है दुर्गाष्टमी रो पर्व। घर घर माए करी जा रही है मां भगवती री पूजा अर्चना। इनरे साथे ही समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।